जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 26 दिसंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 26 दिसंबर के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 26 दिसंबर के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 3 ऑफ सॉर्ड की। सॉरी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि मुझे पता है, मतलब रीडिंग में बहुत ही गंदी वाली एनर्जी आ रही है। फैक्ट है, यहाँ पे किसी की आज ऐसी एनर्जी निकल के आई है जो इतनी ज़्यादा डार्क है कि जिसको मैं कितना एक्सप्लेन कर पाऊँगी आई डोंट नो। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि कार्ड्स ऐसे आए हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदे कार्ड आए हैं। गंदे का मतलब यह है कि किसी ने किया है बहुत ही ज़्यादा गलत, अब उस गलती का जैसे किसी को बहुत तगड़ी वाली भरपाई करनी है। ये देखिए एस ऑफ सॉर्ड, जैसे डिवाइन का ऑर्डर। मतलब मैं क्या बताऊँ, ये रीडिंग टैरो 3.0 वाली निकलती है, लेकिन यहाँ पे मुझे करनी पड़ती है लिमिटेड टाइम में। एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे डिवाइन का ऑर्डर किसी ने बांधने की कोशिश की, किसी ने डिवाइन की मर्जी को चैलेंज करने की कोशिश की। एंड डिवाइन ने फिर उसको ऐसी पटकी दी है कि उसकी जैसे दिमाग ठिकाने आ गए हैं किसी के। यहाँ पे देखिए जजमेंट, देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जजमेंट आया है। मतलब वही चीज़ है कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। तो यहाँ पे किसी ने हिम्मत की है, क्योंकि आप एंजेलिक हो सकते हैं, आप डिवाइन हो सकते हैं। ये रीडिंग देखिए सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। ये आप कोई ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, कोई डिवाइन कनेक्शन में हो सकते हैं, तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। मैं पहले से बता दूं, क्योंकि ये सबके साथ पॉसिबल नहीं है, ये रेयर चीज़ें होती हैं। ओके, तो किसी की सिचुएशन निकल के आई है कि जैसे ये जो सारे चमगादड़ हैं, बैट्स, चमगादड़ जो होता है वो नेगेटिविटी का सिंबल होता है। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि किसी ने, ये चमगादड़ों ने इस पक्षी को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, ईगल को। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि ईगल को कंट्रोल करने की किसी की औकात नहीं होती है, क्योंकि ईगल बहुत ही ज़्यादा तगड़ा बर्ड होता है। लेकिन यहाँ पे चमगादड़ लोग उसके पीछे पड़े थे, एंड वो भी इतनी ज़्यादा संख्या में कि उसने इसको बांध लिया था। लेकिन डिवाइन का जब जजमेंट हुआ है तो ये जो ईगल है ये अपनी जगह पे पहुंच गया है, एंड ये सारे चमगादड़ जो हैं ये अपनी मौत मर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे आप हो सकते हैं मदर ऑफ कप। ओके, आप बहुत ज़्यादा प्योर सोल हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आपने बड़े दुख सहे हैं, बहुत दिक्कतें उठाई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि कप की एनर्जी जो होती है वो वाटर एनर्जी होती है, वाटर एलिमेंट होता है। इमोशनल आप बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ओके, एंड आपके अंदर जो मदरली एनर्जी थी, इसने मदरली एनर्जी, आप जानते हैं मदर जो होती है वो सबसे ज़्यादा सहन शक्ति वाली होती है। ओके, तो आपकी जो मदर वाली एनर्जी थी, मदरली एनर्जी, इमोशनल एंड बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्शन बनाना, ट्रू लव करना, ये जो एनर्जी थी इसने आपको निकाल लिया इन सारी मुसीबतों से। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपने तो अपने बुरे कर्मा काट लिए, आपने तो अपना बुरा टाइम देख लिया, निपटा लिया। लेकिन ये जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी की थी, बुरा आपको फंसाया था, वो सबकी अब बहुत बुरी वाली दुर्गति होने वाली है। ओके, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं। कोई 3 लोग हो सकते हैं आप ही की फैमिली के या आपके जान पहचान में, जो आप लोगों के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। एंड यहाँ पे देखिए क्या हालत है। मे भी ये भी हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर दोनों लोग अनहील्ड हैं, आप दोनों के साथ ऐसा कुछ हुआ है कि जैसे लोगों ने बहुत ज़्यादा पेन दिया है। ओके, एंड अब उन सबकी ऐसी तैसी होने वाली है जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। उसको मैं बहुत लंबा नहीं बताऊंगी, नहीं तो टाइम बहुत निकल जाएगा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 3, 15, 4, 8, 6, 2, 7।
ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 3 8 38 मतलब 11। ट्विन फ्लेम तो मैंने पहले ही कहा था। 15 एंड ये 6, 15 एंड 4 19। देखिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कभी कभी ऐसी रीडिंग आ जाती है कि समझ में नहीं आता है बोला कैसे जाए। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे अगर आपकी फैमिली में आपके ग्रैंड पेरेंट या पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट की चांसेस कम है, पेरेंट में से कोई एक पर्सन जिनकी डेथ हो चुकी है, तो ज़्यादातर चांसेस है कि वो किसी ब्लैक मैजिक में गए हैं, क्योंकि यहाँ पे डेविल आ चुका है। ऐसा कुछ उनके ऊपर शक्ति डाली गई थी, कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक किया गया था जिसकी वजह से उनको जाना पड़ गया। एंड उसके बाद आपकी कंडीशन हुई है, मतलब आपको पैसे के लिए दिक्कतें उठानी पड़ी, आपको लगने लगा जैसे आप बिल्कुल अकेले रह गए हैं। एंड यहाँ पर आपके पास किसी तरह का कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं रह गया। आपकी ज़िंदगी में डार्कनेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जैसे उसको झेल पाना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहा है। ओके, ये मेन एनर्जी आई है। चलिए मैं इतना पूरा कर देती हूँ, फिर मैं आपके पार्टनर की फीलिंग बताऊँगी। ओके, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये जो डेविल था, ये डेविल कोई भी हो सकता है, ये कोई नेगेटिव एंटिटी हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई ऐसा पर्सन जिसने आपके ऊपर या आपकी फैमिली में किसी मेंबर के ऊपर बहुत तगड़ा वाला ब्लैक मैजिक किया था, जिसकी वजह से यहाँ पे घनघोर ब्लैक मैजिक मुझे दिख रहा है, जिसके बाद किसी की डेथ भी हुई है। ओके, एंड ये जो पर्सन था ये जो पर्सन था डेविल, इसने आपको उन्हीं सब लोगों में से ऐड कर लिया। इसको लगा कि जैसे बाकी सब लोग हैं, जैसे आपकी फैमिली में इन्होंने सबके ऊपर किया होगा, इसको लगा कि आप भी उन्हीं में से हैं। लेकिन आपने अपने आप को प्रूफ करके दिखाया कि आप उनमें से बिल्कुल नहीं हैं, आप डिफरेंट हैं, क्योंकि आप ही वो पर्सन थे जो इस डेविल का सफाया करने के लिए आए थे, मतलब आए हैं। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो डेविल का सफाया करने के लिए आपको भेजा गया है डिवाइन की तरफ से। यहाँ पर आपकी शक्ल सूरत बाकी सारे कप की तरह ही है, मतलब जैसे कि इस डेविल को कंफ्यूज करने के लिए आपको रंग रूप वही दिया गया जो कि बाकी सब लोगों का था, लेकिन आप डिफरेंट थे। ओके, ये बात या तो इस डेविल की अब तक समझ में आ चुकी है या फ्यूचर में आ जाएगी। ओके, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि उसके बाद आप लोग बटरफ्लाई बन के, जैसे आपने बहुत ही पेनफुल प्रोसेस से अपने आप को पूरा इवॉल्व किया, एंड अब आप बैलेंस पर्सन बन चुके हैं। बहुत बड़ी पावर मुझे दिख रही है आपके अंदर, स्पिरिचुअल एनर्जी दिख रही है, जिसमें आपने बैलेंस किया है अपनी यिन एंड यांग को बहुत पेनफुल प्रोसेस के बाद। एंड अब आप लोग बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हैं एंड फाइनेंशियली भी। द फूल, क्योंकि आपने डिवाइन को सब कुछ सरेंडर किया है, एंड आप लोग वो पर्सन हैं जो डिवाइन पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि इस वजह से डिवाइन ने ही आपकी लड़ाई को, जैसे कि आप ही को वो पर्सन बना के भेजा है जो अपनी फैमिली को इन सारी मुसीबतों से निकलवाएगा। एंड इसलिए क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बनाया गया है, आपको दिक्कतें इतनी सारी दी गई हैं कि आप ही इन सारी मुसीबतों का सफाया करें एंड इस डेविल को नष्ट करें। एंड मुझे दिख रहा है कि ये जो डेविल है इसकी बहुत ज़्यादा दुर्गति होने वाली है, खून के आंसू होने वाला है, या मुझे तो दिख रहा है कि जैसे ऐसे जाल में फंसने वाला है जिसमें फंस कर ही इसकी मृत्यु होना निश्चित है। ओके, ये मुझे जो एनर्जी आई है ये देना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये आई थी। अब यहाँ पर आपके पार्टनर की फीलिंग आएंगी, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि डेविल की एनर्जी, देखिए यहाँ पर आपसे जेलस लोग बहुत सारे हो सकते हैं, एंड यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि किसी तरह का ब्लैक मैजिक हो सकता है आपके पार्टनर के ऊपर। यस, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, तो अगर आपके ऊपर इतनी दिक्कतें आई हैं तो आपके पार्टनर कैसे बचे रह सकते हैं। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रहे हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन है, थर्ड पार्टी है, जो काफ़ी ज़्यादा जेलस है, क्योंकि आपके पार्टनर को आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। ओके, डॉटर ऑफ पेंटिकल, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में वही टाइम चल रहा है, हो सकता है ये सारा टाइम आप फेस कर चुके हैं एंड अब आपके पार्टनर की लाइफ में स्टार्ट हो चुका है। आपके पार्टनर जो हैं उनकी क्लीनिंग हो रही है। मुझे दिख रहा है कि ज़्यादातर ये सिचुएशन इसलिए आई थी क्योंकि आप इस फेज से निकल के फूल की एनर्जी में आ चुके हैं, आपने सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, एंड अब आपके पार्टनर की नंबर लग चुका है।
आपके पार्टनर की लाइफ में भी एक नहीं अनेकों डेविल हो सकते हैं। एंड आपके पार्टनर हो सकता है, या तो फिर आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारे नेगेटिव एडिक्शन हो सकते हैं, बैड हैबिट हो सकती हैं। एंड आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, लेकिन उनका पैसा अब छिन गया है। इनका बहुत बुरा वक्त चल रहा हो सकता है, जिसमें इनके सारे दोस्तों ने या जिन एडिक्शन के पीछे ये भागते थे, जिनसे इनका लगाव था, वो सारे लोग इनको धोखा दे के भाग चुके हैं। ओके। एंड चलिए थोड़ा सा नंबर भी देख लेते हैं। 15 एंड 4 19। यस, आपके पार्टनर को पहले ऐसा फील होता था कि अगर आपके पास पैसा है तो पूरी दुनिया आपके आगे पीछे घूमेगी। एंड इसी चीज़ ने इनको इतना घमंड दे दिया था, इनके दिमाग इतने ख़राब हो चुके थे, ये इतनी बैड हैबिट में एडिक्ट हो चुके थे कि जिसकी वजह से इनकी आंखों पे पट्टी बन चुकी थी। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब डिवाइन ने इनका पैसा, इनका घमंड ही तोड़ दिया है। इनका जितना भी पैसा था वो सब सफाया कर दिया है। एंड अब ये बिल्कुल ज़मीन पे आ चुके हैं, तो इनके दिमाग भी ठिकाने आ गए हैं। एंड इनको जिन लोगों को, जो लोग इनसे उस वक्त चिपके रहते थे जब इनके पास पैसा था, वो सबके सब लोग अब भाग चुके हैं इनकी ज़िंदगी से, क्योंकि वो सब थे ही मतलबी टाइप के लोग। ओके। 4 एंड 8 12। यस, आपके पार्टनर का नज़रिया गलत था। ये हैंग्ड मैन की पोजीशन में है इस वक्त, ये उल्टे लटक रहे हैं, इनको पनिशमेंट वाला फेज इनका चल रहा है। एंड ये तब तक चलेगा जब तक ये सारी गंदगी को क्लीन नहीं कर देते हैं। ओके। 15 एंड ये क्या आया था, 12 27 9। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का वो फेज निपट चुका है। ओके। ये जो हैं अब हर्मिट मोड में आ चुके हैं, मतलब अब ये रिसर्च कर रहे हैं कि क्या गलतियां थी, क्यों ऐसा हुआ, क्यों वैसा हुआ, सच्चाई क्या है, लोगों की सच्चाई, दुनिया की सच्चाई। एंड वही चीज़ है कि ये आप ही के पग चिन्हों पे चल रहे हैं, आप ही को फॉलो कर रहे हैं। मे बी आपके फॉलोवर हो सकते हैं। ओके। 7 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 15 6 7 13। ओके, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है सिचुएशन से निकल आए हैं। इनका डेविल वाला जो नेचर था वो ख़त्म हो चुका है। इनके अंदर जो बैड हैबिट, एडिक्शन वगैरह थे वो सबके सब गए। एंड अब यहाँ पे इनकी न्यू बिगनिंग हो रही है। यस, ये भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुके हैं। एंड अब ये इवॉल्व हो चुके हैं बटरफ्लाई में। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है सारा सच। एंड अभी आपके साथ मिल करके एक फैमिली ट्री बनाना चाहते हैं, या एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं। एंड वो भी फूल की एनर्जी में आके, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि ईश्वर ही सबसे बड़ी पावर है। एंड इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा समझा था, तो इनकी क्या हालत हुई थी। तो अब ये बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ होकर के चल रहे हैं कि जो होगा ईश्वर की मर्ज़ी से होगा। मुझे दिख रहा है कि अगर ये जो कोई जॉब करते थे तो उसको छोड़ चुके हैं, कोई बिजनेस कर रहे थे उसको छोड़ चुके हैं। इनका बिल्कुल ब्रांड न्यू बिगनिंग होने वाली है, एक नई लाइफ जीने वाले हैं ये, वो भी आपके साथ। ओके। यहाँ पे थर्ड पार्टी में भी, यहाँ पे आप दोनों अनहील्ड हो सकते हैं। आप दोनों को पास्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कतें दी गई हैं, लेकिन आप लोगों का यूनियन तभी होगा जब आप दोनों हील हो जाएंगे। तो जो लोग हील हो चुके हैं समझ जाइएगा कि आपका यूनियन होने वाला है। अगर आप लोग हील नहीं हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक सरेंडर नहीं किया है, तो समझ जाइएगा कि अभी टाइम है। ओके गाइस, जय माता दी।